वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 6 व्हेन हिटलर स्टोल पिंक रैबिट। तो वी ऑल नो अबाउट द हिटलर, और हिटलर के समय के दौरान जो स्टोरी बल्कि ये एक एक्सट्रैक्ट है, उसके दौरान एक परिवार के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से डिसीज़न लेते हैं। इमेजिन अ वॉर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन द कंट्री। कल्पना कीजिए कि देश में युद्ध की घोषणा हो गई है। यू आर आस्क्ड टू पैक ओनली एसेंशियल्स इन योर बैग, और आपसे कहा जाए कि अपनी ज़रूरत भर का सामान आप पैक कर लीजिए। बट यू रियली वॉन्ट टू टेक वन थिंग दैट यू आर अटैच टू। लेकिन आप वास्तव में चाहते हैं किसी एक ख़ास चीज़ से जिसको आप काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसे आप कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आप रखेंगे? वॉट वुड इट बी? ये क्या हो सकती है? द केड्स वर ज्यूज़। तो जो केड्स थे वो ज्यूज़ थे, यहूदी थे। एंड हिटलर डिड नॉट लाइक ज्यूज़। और हिटलर, जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे हमने आपको बताया, तो वो यहूदियों को पसंद नहीं करते थे। मोर ओवर जूडियत फादर वॉज अ राइटर। और इसके अलावा जूडियत के जो पिता थे वो लेखक थे। एंड ही हैड ओपनली क्रिटिसाइज्ड हिटलर एंड हिज पॉलिसीज ड्यूरिंग द टाइम ही वॉज कमिंग टू पावर। और उनके पिता ने सत्ता में आने के दौरान उन्होंने हिटलर और उसकी नीतियों को खुलकर काफ़ी आलोचना की थी, क्रिटिसाइज़ किया था। हिज फ्रेंड्स वार्नड हिम दैट ही वुड बी कॉट एंड टॉर्चर्ड। उनके दोस्तों ने उनको चेतावनी दी कि वो पकड़े जाएंगे और उनको टॉर्चर किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। सो ही escaped इन द निक ऑफ टाइम टू फ्रांस एंड देन टू इंग्लैंड। और इसीलिए वो आखिरी समय में, मतलब जैसे ही उनको पता लगा कि ऐसा हो सकता है, तो वो फ्रांस चले गए, फिर वहाँ से इंग्लैंड भाग गए। जूडिथ फैमिली हैड फर्स्ट डिसाइडेड टू स्टे इन जर्मनी एंड सी इफ हिटलर केम टू पावर। जूडिथ का जो परिवार था, उन्होंने पहले तो ये तय किया कि वो जर्मनी में ही रुकेंगे अगर इलेक्शन के दौरान हिटलर जो है वो पावर में नहीं आए। यानी अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, तो फिर वो वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जर्मनी में ही रुकेंगे। हाउएवर डे बाय डे इट बिकेम क्लियरर दैट दे वुड बी परसेक्टेड। जो भी हो, दिन ब दिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही थी कि वो जो हैं वो इल ट्रीटेड, परसेक्टेड मीन्स होता है इल ट्रीटेड, उनको प्रताड़ित किया जा सकता है या वो सताए जा सकते हैं। तो अब आगे वो उन्होंने क्या सोचा? सो दे लेफ्ट सीक्रेटली एंड इन अ ग्रेट हरी। तो वो बिल्कुल चुपचाप वहाँ से बगैर बताए भाग गए। एना कुड कैरी ओनली वन ऑफ हर टॉयज़। एना, जो कि उनकी बेटी थी, वो केवल अपना एक ही खिलौना ले जा सकी। हर बिलव्ड पिंक टॉय रैबिट वॉज लेफ्ट बिहाइंड। और उसका प्रिय गुलाबी खिलौना जो खरगोश था वो पीछे छूट गया। एंड फॉर ईयर्स सी बिलीव्ड दैट हिटलर हैड स्टोलन हर पिंक रैबिट। और वो सालों तक यही मानती रही कि हिटलर ने उसका गुलाबी खरगोश जो है वो चुरा लिया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा हिटलर हैड स्टोलन हर पिंक रैबिट। What is it? Are we going to miss school? Max appeared hopefully on the landing. मैक्स जो था, उसने सीढ़ियों से उतरते हुए पूछा, ये क्या है? क्या आज हम स्कूल मिस करने वाले हैं? देन ममा केम आउट ऑफ हर रूम। उसी समय माँ जो है वो कमरे से बाहर आई। शी वॉज स्टिल इन हर ड्रेसिंग गाउन एंड लुक टायर्ड। वो अभी भी अपने ड्रेसिंग गाउन में थी और काफ़ी थकी हुई लग रही थी। देयर इज़ नो नीड टू गेट टेरिबल एक्साइटेड। उन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट देयर आर वन समथिंग आई मस्ट टेल यू। लेकिन कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है, ज़रूरी बात है। हैम्पी, शेल वी हैव सम कॉफ़ी? तो हैम्पी जो उनकी मेड थी, उन्होंने उससे कहा, क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है? मिलेगी। एंड आई एक्सपेक्ट द चिल्ड्रेन कुड ईट सम मोर ब्रेकफास्ट। और मुझे लगता है कि बच्चों को भी थोड़े और नाश्ते की ज़रूरत है।
Once they were all settled in Hampy's pantry with coffee and roll, Anna felt much better. एक बार सबने नाश्ता कर लिया, कॉफ़ी पी ली, रोल्स वगैरह ले लिए और एना को काफ़ी बेटर फील हुआ एंड वॉज इवन टू कैलकुलेट दैट शी वुड मिस द जोग्राफी लेसन एट स्कूल विच शी पर्टिकुलरली डिसलाइक्ड. तो एना ने रियलाइज़ किया कि आज लगभग वो जोग्राफ़ी का लेसन जो है वो मिस कर देगी, जबकि उसको जोग्राफ़ी विशेष रूप से पसंद नहीं थी. जोग्राफ़ी यानी भूगोल, तो वो भूगोल का पार्ट मिस कर देगी जो उसे विशेष रूप से बिल्कुल भी पसंद नहीं था. इट इज़ क्वाइट सिंपल सैड ममा. मम्मा ने कहा, ये बिल्कुल सरल सी बात है. पापा थिंक्स हिटलर एंड नाजीज माइट विन द इलेक्शन. पापा को लगता है कि हिटलर और नाजीज जो हैं वो इलेक्शन जीत सकते हैं. इफ़ दैट हैपेंड ही वुड नॉट वांट टू लिव इन जर्मनी. अगर ऐसा हुआ तो वो यहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे, वो यहाँ नहीं रहना चाहेंगे. जर्मनी वाइल दे वर इन पावर एंड नॉर वुड एनी ऑफ अस. तो ना ही वो रहेंगे और ना ही हम में से कोई यहाँ पर रहेगा अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो. बिकॉज वी आर ज्यूज आस्क्ड एना. एना ने पूछा क्यों? क्योंकि हम यहूदी हैं. नॉट ओनली बिकॉज वी आर ज्यूज. पापा थिंक्स नो वन वुड बी अलाउड टू से वॉट दे थॉट एनी मोर एंड ही वुडेंट बी एबल टू राइट. नहीं, केवल यही वजह नहीं है कि हम यहूदी हैं. पापा को ये सोचते हैं कि जो वो सोचते हैं वो कोई भी अलाउ नहीं करेगा कि वो लिख सकें. जैसा उनको लगता है उस बात से वो लोग सहमत नहीं होंगे, और अगर वो लोग एक बार सत्ता में आ गए तो वो जो सोचते हैं, जो उनके विचार हैं, वो लिख नहीं सकेंगे. द नाजीज डोंट लाइक पीपल टू डिसएग्री विद देम. क्योंकि नाजीज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो उन्हें पसंद नहीं है वो कुछ लिखे. तो इस वजह से नाजीज जो हैं वो उन्हें पसंद नहीं करेंगे और उन्हें लिखने नहीं देंगे. मामा ड्रैंक सम ऑफ हर कॉफ़ी एंड लुक्ड मोर चीयरफुल. मामा ने और कॉफ़ी पी और अब वो काफ़ी ज़्यादा चीयरफुल लग रही थीं. ऑफ कोर्स इट मे नेवर हैपन एंड इफ़ इट डिड it probably would not last for long, maybe 6 months or so, but at the moment we just don't know. उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक चला, लगभग 6 महीने, इससे ज़्यादा वो लोग सत्ता में रहेंगे तो उनकी पावर रहेगी भी नहीं. लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ नहीं रहेंगे. बट वाई पापा लीव सो सडनली आस्क्ड मैक्स. मैक्स ने कहा लेकिन पापा इतने अचानक छोड़कर क्यों चले गए? Because yesterday someone rang him up and warned him that they might be going to take away his passport. उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कल किसी ने उन्हें फ़ोन करके रैंग हिम अप का मतलब होता है कि फ़ोन करके ये चेतावनी दी कि आपका पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है. सो आई पैक्ड हिम अ स्मॉल सूटकेस एंड ही कॉट द नाइट ट्रेन टू प्रेग. तो उनको एक छोटा सा सूटकेस पैक करके मैंने दे दिया और उन्होंने रात की ही ट्रेन पकड़ ली जो कि प्रेग जाती है. अब इस समय वो प्रेग में हैं. दैट्स द क्विकेस्ट वे आउट ऑफ जर्मनी. क्योंकि ये जो रास्ता है, ये जो तरीका था, ये जर्मनी से तुरंत निकलने का सबसे तेज़ तरीका था. हु कुड टेक अवे हिज पासपोर्ट. अब बच्चों ने पूछा कि उनका पासपोर्ट कौन लेना चाहता है? द पुलिस. देयर आर क्वाइट अ फ्यू नाजीज इन द पुलिस. तो माँ ने बताया पुलिस लेना चाहती है क्योंकि पुलिस में कुछ नाजीज भी शामिल हैं. एंड हु रैंग हिम अप टू वार्न हिम. तो फिर किसने उन्हें फ़ोन करके बताया, किसने उन्हें बिल्कुल चेतावनी दी कि ऐसा करने से आप भाग जाइए नहीं तो आपका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा? मामा स्माइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. माँ ने स्माइल किया. अनदर पुलिसमैन. और फिर उत्तर दिया एक और पुलिसमैन. वन पापा हैड नेवर मेट. वो इंसान जो कि एक पुलिसमैन था, जो पापा की किताबों को पढ़ता था, उन्हें पसंद करता था और पापा उनसे कभी मिले नहीं थे, बट हु हैड रीड हिज बुक्स एंड लाइक देम. लेकिन वो उन्हें पसंद करता था, इस वजह से उसने उनको वार्न किया. इट टुक एना एंड मैक्स सम टाइम टू डाइजेस्ट ऑल दिस. अब बच्चे थे तो उनको ये सब चीज़ें समझने में थोड़ा वक्त लग रहा था. देन मैक्स आस्क्ड बट व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ. तो मैक्स ने कहा अच्छा अब क्या होगा? वेल सेड मम्मा, इट्स ओनली अबाउट 10 days until the election.
माँ ने कहा कि इलेक्शन जब तक नहीं हो जाते तब तक हमें इंतज़ार करना है। ईदर द नाजीज लॉस, अगर नाजीज हार जाते हैं, इन विच केस पापा कम बैक, तब तो पापा जो हैं वापस आ जाएंगे। और दे विन, अगर वो जीत जाते हैं, इन विच केस वी जॉइन हिम, अगर वो जीत जाते हैं तो हम वापस उनके पास चले जाएंगे। इन प्रेग आस्क्ड मैक्स, मैक्स ने कहा क्या प्रेग जाएंगे? नो, प्रॉबेबली इन स्विट्ज़रलैंड, दे स्पीक जर्मन देयर। तो माँ ने कहा नहीं नहीं, अगर ऐसा हमको यहाँ से जाना पड़ेगा तो हम स्विट्ज़रलैंड जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जर्मनी बोली जाती है। एंड पापा वुड बी एबल टू राइट, और वो वहाँ पर अपने तरीके से लिख सकते हैं। वी डिड प्रॉबेबली रेंट अ लिटिल हाउस एंड स्टे देयर अंटिल ऑल दिस हैज़ ब्लोन ओवर, और हम वहाँ एक छोटा सा घर किराए पर ले लेंगे और जब तक ये सब ख़त्म नहीं हो जाता हम वहीं रहेंगे। हैम्पी टू आस्क्ड एना, एना ने कहा हैम्पी भी? तो उसने कहा हाँ हैम्पी भी, इट साउंड क्वाइट एक्साइटिंग। और एना ने कहा कि हम तो इमेजिन कर रहे हैं, ये तो काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है। आ हाउस इन द माउंटेन्स, गोट्स, वॉज इट काउज। और उसने फिर कल्पना करना शुरू किया कि एक घर जो पहाड़ों पर होगा, बकरियां होंगी, गाय होंगी। when mama said there is one more thing, her voice was very serious। मामा ने कहा एक और बात, और काफ़ी सीरियस होकर ये बात कही गई। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल सेड ममा, ये सबसे ज़रूरी बात है, जितनी बातें मैंने तुमको अभी बताई हैं उनमें सबसे ज़रूरी। एंड वी नीड यू टू हेल्प अस विद इट, और हम चाहेंगे कि तुम हमारी मदद करो। पापा डज़ नॉट वॉन्ट एनी वन टू नो दैट ही हैज़ लेफ्ट जर्मनी, पापा चाहते हैं कि किसी को भी ये बात पता ना चले कि वो जर्मनी के लिए चले गए हैं। सो यू मस्ट नॉट टेल एनीवन, तो तुम लोग दोनों में से कोई भी किसी को नहीं बताएगा कि पापा यहाँ से चले गए हैं। इफ़ एनीवन आस्क यू अबाउट हिम, यू मस्ट से दैट ही इज़ स्टिल इन बेड विथ फ्लू, अगर कोई तुमसे उनके बारे में पूछता है कि पिताजी कहाँ हैं, तो तुम लोग यही बताओगे कि वो अभी आराम कर रहे हैं, उन्हें बुखार हुआ है। Can't I even tell गुंथर asked मैक्स, मैक्स ने कहा क्या मैं अपने दोस्त गुंथर को भी नहीं बता सकता? नो नॉट गुंथर, नॉट एल्सबेथ, नॉट एनीवन, माँ ने कहा नहीं, ना ही गुंथर, ना ही एल्सबेथ, और कोई और भी नहीं, किसी को भी नहीं। ऑल राइट सेड मैक्स, बट इट वॉन्ट बी ईजी, पीपल आर ऑलवेज आस्किंग आफ्टर हिम। और मैक्स ने कहा ठीक है, लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि अक्सर लोग उनके बारे में पूछते हैं। वाई कांट वी टेल एनी वन आस्क्ड एना, एना ने कहा हम क्यों नहीं बता सकते? वाई डजेंट पापा वॉन्ट एनी वन टू नो, पापा क्यों चाहते हैं कि किसी को पता ना चले? लुक सैड ममा, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑल टू यू एज वेल एज आई कैन, माँ ने कहा देखो भाई, मैं तुम लोगों को जितना समझा सकती थी मैंने समझा दिया, बट यू आर बोथ स्टिल चिल्ड्रन, क्योंकि तुम दोनों अभी भी बच्चे हो। यू कांट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तुम लोग सब चीज़ें नहीं समझ सकते। पापा थिंक्स द नाजीज माइट कॉज अस सम बॉदर इफ़ दे न्यू दैट ही हैड गॉन। तो उन्होंने आगे कहा कि पापा को ऐसा लगता है कि नाजीज़ जो हैं वो हमें तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं अगर उन्हें ये पता लग जाए या लग जाएगा धोखे से भी कि मैं यहाँ से चला गया हूँ। सो ही डज़ नॉट वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट इट, इसलिए वो चाहते हैं कि ये बात सीक्रेट रहे और किसी को भी पता ना चले। नाउ आर यू गोइंग टू डू? एना सेड येस ऑफ कोर्स शी वुड। एना ने कहा हाँ ठीक है, जैसा वो चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। Then Hempy bundled them both off to school. Hempy ने दोनों को स्कूल छोड़ा। Anna was worried about what to say if anyone asked her why she was late. But Max said, just tell them Mama overslept. She did anyway. तो एना को चिंता हो रही थी कि अगर वो स्कूल गई और जो लेट हो गई है उसके बारे में किसी ने पूछा तो वो क्या जवाब देगी। तो मैक्स ने कहा बता देना कि माँ जो है वो देर से सोकर उठी, इसलिए हमें देर हो गई। इन फैक्ट नो वन वॉज वेरी इंटरेस्टेड, और वैसे देखा जाए तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था कि वो लेट क्यों आए। दे डिड हाई जंप इन जिम एंड एना जम्प्ड हायर देन एनी वन एल्स इन हर क्लास। फिर वो लोग जिम गए, उन्होंने हाई जंप की। एना ने सबसे ऊंची छलांग लगाई अपने क्लास में। शी वॉज सो प्लीज्ड अबाउट हिज दैट द रेस्ट ऑफ द मॉर्निंग शी ऑलमोस्ट फॉरगेट अबाउट पापा बीइंग इन प्रेग। और फिर वो काफ़ी खुश थी, सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे और वो बाकी मॉर्निंग के बाद ये भी भूल गई कि पापा जो हैं वो ब्रेक में हैं।
तो ये तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई कमेंट्स हैं, कोई सजेशन है, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।